वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने तलहा अहमद की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कामयाब कंटेंट की तारीफ की और उनके टैलेंट के एतराफ़ में एजाज़ी शील्ड भी दी। वज़ीर आज़म ने तलहा अहमद को ज़ाती तौर पर इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट भी दिया और कहा कि पाकिस्तान में न सिर्फ नौजवान बल्कि बच्चे भी आज की दुनिया में अपनी सलाहियत मनवा रहे हैं। तलहा अहमद पाकिस्तानी कौम की लामहदूद इस्तेदाद की एक मिसाल हैं। तलहा अहमद ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से पजीराई और हौसला अफजाई पर उनसे इजहार तशक्कुर किया। पख्तूनख्वा की जिला हंगू में पुलिस का खारजी दहशत गर्दों के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 9 खारजी हलाक हो गए, जबकि DPO खालिद खान और SHO दुआबा शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन जरगेजी, शनावड़ी और गिरदुनवाह के इलाकों में किया गया। कार्रवाई DPO खालिद खान की बराह रास्त निगरानी में की गई। इस दौरान दहशत गर्दों की जानिब से शदीद मुज़ाहमत की गई। फायरिंग के तबादले में 9 खारजी मारे गए। जख्मी अफसरान की हालत खतरे से बाहर है और उन्हें मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि DPO खालिद खान को 4 गोलियां लगी हैं, जबकि SHO नबी खान मामूली जख्मी हैं। पुलिस का कहना है कि इलाके को क्लियर कर दिया गया है और खारजियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन का दायरा मजीद वसी किया जा रहा है। इस ऑपरेशन को मकामी सिक्योरिटी इदारों की मुआवनत हासिल थी और यह खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हंगू में ऑपरेशन के दौरान जख्मी DPO से टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने DPO मोहम्मद खालिद की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जख्मी DPO मोहम्मद खालिद के बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आपकी क़यादत में पुलिस टीम ने जुर्रत और दलेरी से फितनौल हिंदुस्तान के 9 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। आप कौम के सर का ताज हैं, हमें आप पर फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितनौल हिंदुस्तान के 5 दहशत गर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने पर DPO हंगू मोहम्मद खालिद और उनकी पूरी टीम को खिराज तहसीन। DPO हंगू मोहम्मद खालिद और जख्मी SHO नबी खान की सेहतयाबी के लिए दुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय झूठ को बेनकाब कर दिया और भारतीय तमाम दावे झूठे साबित कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन सेनेटर्स के एजाज़ में इस्तकबालियत से खिताब करते हुए एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा सूरत हाल के दौरान 5 जंगी तैयारे मार गिराए थे। उन्होंने कहा कि पाक भारत जंग में हालात इंतहाई ख़राब थे और दोनों एटमी रियासतें एक ख़तरनाक तसादुम के दहाने पर पहुँच चुकी थीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैंने ज़ाती तौर पर सिफारती मुदाखलत करते हुए जंग रुकवा कर दुनिया को एटमी तबाही से बचाया और मुझे फ़ख्र है कि मैंने दुनिया भर में कई जंगें रोकने में किरदार अदा किया। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात के मामले पर हुकूमती दरखास्तों को खारिज करने का ड्राफ्ट सामने आ गया। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर मोहम्मद अहमद खान ने रेफरेंस भिजवाने की दरखास्तों को खारिज करने के ड्राफ्ट पर दस्तखत कर दिए। 26 अपोजिशन अरकान की बहाली में जल्द मुतवक्किल है और ड्राफ्ट के मतन के मुताबिक अवामी नुमाइंदे को नाअहल करना अवाम के हक़ नुमाइंदगी से महरूम करने के मुतरादिफ है। बजट इजलास में हंगामा राई पर 4 अलग अलग दरखास्तों और मौसूल हुई, जिन पर नाअहली से मुतल्लिक सवालात उठाए गए। दरखास्त दहिंदगान की तरफ से मियां नवाज शरीफ के इसका हवाला दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के मामले पर PTI ने पार्टी के नाराज अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक पार्टी की जानिब से वाज़े किया गया है कि जो भी पार्टी फैसले से इनहराफ करेगा उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी और फैसला ना मानने वाले अरकान को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। बैरिस्टर गौहर ने फैसले की तस्दीक करते हुए बताया कि नाराज अरकान को कल भी मुलाकात के लिए बुलाया गया था, मगर वो मुलाकात में शरीक नहीं हुए। मामला सियासी कमेटी को भेजा गया, जिसने हर पहलू से मुशावरत के बाद फैसला किया और नाराज उम्मीदवारों को दस्तबरदार होने की हिदायत की गई है। उनका कहना था कि नाराज उम्मीदवारों के पास कल दोपहर 12 बजे तक का वक्त है। अगर वो दस्तबरदार न हुए तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया कि नाराज उम्मीदवार पार्टी ओहदे भी रखते हैं और सियासी कमेटी के फैसले से इनकार करना पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आता है।
वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट की टिकट के लिए पीटीआई में बोलियां लगी हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों ने अपनी लीडरशिप के पोल खोल दिए। उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग की मुखालफत जमात की सबसे बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग की हिमायती है। बानी पीटीआई भी सेनेट टिकटों की खरीदो फरोख्त से बाखबर है। तहरीक इंसाफ के नजरियाती वर्कर्स से दिली हमदर्दी है। वजीर इत्तलात पंजाब ने मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ तेजी से गैर मकबूल होती जा रही है। रावलपिंडी की मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत फर्रुख खान खोखर ने जमीयत उलमा इस्लाम फे में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस मौके पर उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकालने के लिए JUI फे जैसी नजरियाती जमात की ज़रूरत है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दाल रकीब अब्बासी से। जी अब्दाल। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी के मकाम पर और रावलपिंडी इस्लामाबाद जुड़वा शहरों की सियासत में एक बड़ी हलचल सामने आई है। रावलपिंडी की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत फर्रुख खान खोखर ने बाकायदा तौर पर मौलाना फजलुर रहमान JUI के ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। बाकायदा आज एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें वर्करों की बड़ी तादाद यहाँ पर शरीक थी और उसके अलावा सियासी और समाजी शख्सियात ने भी यहाँ पर शिरकत की और मौलाना फजलुर रहमान ने बाकायदा तौर पर यहाँ उनसे फोटो सेशन भी करवाया और उसके बाद बाकायदा तौर पर फर्रुख खान खोखर ने बाकायदा तौर पर JUI फे में शमूलियत इख्तियार कर ली। जी वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि अमेरिका के साथ तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाना चाहते हैं। मोहम्मद औरंगजेब वाशिंगटन में अमेरिकी हुकाम से मुलाकात के मामले पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कुछ उमूर पर बातचीत होना बाकी है। बहुत जल्द पाकिस्तान अमेरिका की क़यादत इसका ऐलान करेगी। उम्मीद है तिजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमेरिकी हम मनसब से मुलाकात में तिजारत और मुआशी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्क में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और मीडिया के मस्बत किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात ने रियासती बयानिए को मजबूत बनाने, अवाम में एतमाद की फ़ज़ा कायम रखने और सोशल मीडिया पर गुमराह कुन मालूमात के तदारुक के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मुल्की सालिमियत, कौमी इदारों के वक़ार और समाजी हम आहंगी के खिलाफ किसी भी मनफी प्रोपेगेंडे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अमन अमान के क़याम और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात में मीडिया का तामीरी किरदार काबिल तहसीन है। मुलाकात में कौमी मफाद के तहत इदारा जाती हम आहंगी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया गया है। मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला कल से शुरू होगा। तर्जुमान PTMA के मुताबिक 20 से 25 जुलाई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों और आंधी की पेशगोई है। रावलपिंडी, मरी, गलियात अटक, चकवाल, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई है। PTMA पंजाब के DG इरफान अली काठिया का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक सूबे भर की इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया। मानसून बारिशों के पेश नज़र पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा है और DG PTMA ने कहा है कि दरियाए सिंध में बेला कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में चश्मा के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब मौजूद है। दरियाए सिंध में चश्मा के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। चश्मा के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा मौजूद है। बारिशों के बायस दरियाओं की बालाई इलाकों में मानसून बारिशों के बायस पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा मौजूद है। उन्होंने कहा कि शहरों से गुजरने के लिए अभी मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। उधर पंजाब में चकवाल और जहलम में शदीद बारिशों से दर्जनों सड़कें मुकम्मल तबाह हो गईं और देहात ज़ेर आब आ गए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों ने तबाही मचाई हुई है। चकवाल में 450 मिलीमीटर बारिश के बाद 32 सड़कें मुकम्मल तबाह हो गईं, जबकि
सैलाबी रेले राबता पुल बहा ले गए। सूबे भर में तूफानी बारिशों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मंडी बहाउद्दीन में भिपरे रेले में फंसे खानदान को बचा लिया गया और कई अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सरगोधा में दरिया किनारे आबाद 40 से ज्यादा देहातों से कई खानदानों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। जहलम में सैलाब में फंसे 500 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए हैं, जबकि दर्जनों देहातों को मिलाने वाली सड़कों पर तामीराती काम जारी है। जहलम में शदीद बारिशों से 4 यूनियन कौंसल्स शदीद मुतासिर हुई। सैलाब ने लोगों को दरबदर कर दिया, गलियों में पानी जमा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चकवाल का दौरा किया और बारिश से मुतासरा इलाकों में जाँ बहक होने वालों के लिए 10 लाख जबकि जख्मियों के लिए 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। मुतासरा इलाकों में फौरी रिलीफ और बहाली के इक़दाम की हिदायत जारी की। वज़ीर आला ने तमाम तबाहशुदा पुलों की फौरी बहाली का हुक्म दिया और जहलम रोड पर स्टील पुल की तामीर की हिदायत की ताकि आमदोरफ्त भी बहाल हो सके। उन्होंने रुकने पंजाब असम्बली चौधरी सुल्तान हैदर अली की दरख्वास्त पर मुतासरीन के नुकसान का फौरी तखमीना लगाने का हुक्म दिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने थाना वनहार को फौरी तौर पर फाल करने की हिदायत जारी की और ज़िले इंतजामिया को हिदायत जारी की कि तमाम मुतासरा खानदानों को मुकम्मल मुआवनत फराहम की जाए। उन्होंने कहा पंजाब हुकूमत हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाते हुए मुतासरीन की मदद करेगी और बहाली के अमल में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सानेह सवात से मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में महकमा सयाहत की गफलत और कोताहियों का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सवात में सानेह की जगह से महकमा सयाहत मुकम्मल तौर पर गायब रहा। सानेह का बाइस बनने वाला होटल मुकर्ररा बाउंड्री वॉल क्रॉस करके दरिया में बनाया गया था। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि दरिया किनारे होटल्स के पास लाइसेंस ना होने के बावजूद महकमा सयाहत खामोश रहा। महकमा सयाहत की सरकारी हेल्पलाइन सानेह के वक्त गैर फाल थी। सवात फजागढ़ जैसी हसास जगह पर टूरिज्म पुलिस मौजूद नहीं थी और सयाहों की हिफाजत के लिए महकमा सयाहत के इकदाम भी नाकाफी थे। रिपोर्ट में कीमती जानों के ज़िया पर होटल के इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है। कहा गया है कि सयाहती मकामात पर होटल्स और गेस्ट हाउसेस के लिए लाइसेंस सिस्टम नाफिज किया जाए। सयाहती मकामात पर टूरिज्म पुलिस की हमवक्त तैनाती यकीनी बनाने, सयाहती मकामात पर सहूलत सेंटर्स कायम करने और मीडिया के जरिए सयाहों को हिफाजती तदाबीर और आगाही देने की मुहिम शुरू करने की सिफारिश भी की गई है। रिपोर्ट में तमाम गैर रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई और जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ 30 रोज में महकमाना कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। महकमा सयाहत की जानिब से इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर मुतालिका हुकाम को हिदायत जारी कर दी गई हैं। बरतानिया में होने वाले आलमी शोहरत याफ्ता रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने आलमी एजाज़ जीत लिया। पाकिस्तानी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो 2025 में आला एजाज़ हासिल कर लिया। JF-17 ब्लॉक 3 को स्पिरिट ऑफ दी मीट ट्रॉफी से नवाजा गया। यह अवार्ड तैयारे की शानदार परवाज़, फ़ज़ाई महारत और तकनीकी बरतरी के एतराफ़ में दिया गया। JF-17C ब्लॉक 3 ने पाकिस्तान से बरतानिया तक नॉन स्टॉप एयर टू एयर रीफ्यूलिंग के ज़रिए कामयाब परवाज़ की, जिसने न सिर्फ इसकी ताकत और सलाहियत को ज़ाहिर किया बल्कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई नज़्म व नस्क और टेक्नोलॉजी में खुद कफ़ालत का भरपूर मुज़ाहरा भी किया। पाक फ़ज़ाइया की तर्जुमान ने कहा कि यह एहसास न सिर्फ हमारे हवाबाज़ों और इंजीनियर्स की मेहनत का नतीजा है बल्कि पाकिस्तान के दिफाई शोबे के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से रुकन कौमी असम्बली चौधरी नसीर अहमद अब्बास और मुस्लिम लीग नून जापान के सदर मलिक नूर आवान की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तरक्याती मनसूबों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मलिक नूर आवान ने जापान में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की खिदमत और मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। वतन अजीज़ की तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का किरदार नाकाबिल फरामोश है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुल्क का काबिल फ़ख्र सरमाया है और हुकूमत उनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। हुकूमत पंजाब सरमायाकारी के मौक़े बढ़ा रही है ताकि ओवरसीज़ कम्यूनिटी की मेहनत मुल्क की खुशहाली में डायरेक्ट शामिल हो सके।
मलिक नूर अवान ने गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की अनथक मेहनत और हर शोबे में ज़ाती तवज्जो अवाम में उम्मीद और एतमाद का बाइस बन रही है। मुख्तसर वक्त में मिसाली खिदमत करने पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन को खराज तहसीन पेश करते हैं। ओवरसीज़ कम्यूनिटी को इत्मीनान है कि पंजाब हुकूमत उनके मसाइल हल करेगी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। ये वारंट जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने जारी किए। अली अमीन गंडापुर की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अदालत ने केस की समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी कर दी, जबकि मुकदमा असलहा और शराब की मुबैना बरामदगी से मुतल्लिक है, जो माजी में उनके खिलाफ दर्ज किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का चालान मंजूर कर लिया। कराची के इलाके डिफेंस में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात जारी हैं। केस समाअत के लिए ट्रायल कोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के मुंतजिम जज ने केस का चालान मंजूर कर लिया। कहा गया है कि मुलजिम अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को तशद्दुद करके जख्मी और गाड़ी में आग लगाकर कत्ल करने का एतराफ़ किया। पुलिस के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर के अगवा का मुकदमा मकतूल की वालिदा की मुद्दियत में दर्ज है, जबकि कत्ल केस के मुलजिमान अरमगान और शिराज गिरफ्तार हैं। नैब ने 40 अरब रुपए के कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में 7 अहम मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुल्जिमान में 2 सरकारी ऑफिसर, 2 बैंकर्स और 3 ठेकेदार शामिल हैं। मुल्जिमान में जाली बिलिंग और मालियाती धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अरबों रुपए के खुर्द-बुर्द का इल्जाम है। नैब सराय के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। एक ठेकेदार ने 3 अरब 45 करोड़ रुपए के प्ली बार्गेन की दोबारा दरखास्त जमा करवा दी। मुल्जिम ठेकेदार ने पहले कम रकम पर प्ली बार्गेन दरखास्त दी थी। सराय का कहना है कि मुल्जिम ठेकेदार के अकाउंट से 3 अरब 45 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। मुल्जिम ठेकेदार 3 किस्तों पर नैब को रकम अदा करने पर तैयार है। नैब सराय ने बताया कि 40 अरब रुपए के कोहिस्तान स्कैंडल में मुलविस मजीद अफराद की गिरफ्तारियों का इम्कान है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान का कहना है कि सारी पार्टीज़ ने आवाम को शैतानी चक्कर में फंसा दिया है। तनख्वाहों में इजाफे और सेनेट नशिस्तों के मामले पर सब इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन अवाम के मसाइल पर सब अलग हो जाते हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम के मसाइल पर जमात इस्लामी के अलावा कोई आवाज़ मौजूद नहीं। जमात इस्लामी ने बिजली, गैस, पेट्रोल और चीनी की कीमतें बढ़ने के खिलाफ एहतजाज किया। चीनी माफिया सरगर्म है, चीनी एक्सपोर्ट क्यों की गई? 89 शुगर मिल्स में से 90% नून लीग या पीपल्स पार्टी की हैं। शुगर मिल्स वाले अपने मफादात के लिए एक हैं। हर हुकूमत में इस माफिया को मरात मिलती हैं। उन्होंने कहा कि इतवार को इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मुजाहरे होंगे। हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफा करते हैं। आलमी मार्केट की कमी का फायदा आवाम को क्यों नहीं पहुंचता? पंजाब में मुफ्त वाईफाई का दायरा कार मजीद बढ़ा दिया गया, जिसमें मुख्तलिफ अजला में कई इलाके शामिल किए गए। तर्जुमान सेफ सिटीज़ के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर CM फ्री वाईफाई सर्विस का दायरा कार मजीद बढ़ाया जा दिया और इसके तहत लाहौर में 230 से बढ़ाकर 430 मकामात वाईफाई सर्विस फराहम कर दी गई। सेफ सिटी की जानिब से मुफ्त इंटरनेट सर्विस को पंजाब के 11 अजला से बढ़ाकर 22 तक फाल कर दिया गया। सूबे के 22 अजला में 710 मकामात पर मुफ्त वाईफाई सर्विस फराहम की जा रही है। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर, कसूर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, सियालकोट, जेहलुम, अटक, हसन अब्दाल, साहिवाल, औकाड़ा और मरी के आम मकामात पर मुफ्त वाईफाई दस्तयाब है। फ्री वाईफाई सर्विस को जदीद टेक्नोलॉजी वाईफाई 6 पर मुंतकिल कर दिया गया, जिसकी बदौलत सार्फिन को मज़ीद तेज़ इंटरनेट फराहमी मुमकिन हो सकेगी। वाईफाई सर्विस का दायरा कार जल्द पंजाब भर में फैला दिया जाएगा। बिजली सारिफीन के लिए खुशखबरी है। बिजली एक माह के लिए 65 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान है। CCPA ने जून के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त जमा करवा दी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जून के लिए 65 पैसे बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त की गई है। नेपरा 30 जुलाई को CCPA की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। कमी का इत्तलाक लाइफलाइन और कराची के बिजली के सारिफीन पर नहीं होगा।
پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان T20 سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ قومی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا، بنگلہ دیشی کپتان لٹن داس نے تقریب میں شرکت کی۔ دونوں کپتانوں کی ٹرافی کے ہمراہ تصویریں بنائی گئیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا T20 میچ کھیلا جائے گا۔ سیریز کے تینوں میچ ڈھاکہ کے شیر بنگال اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔